मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी। इतना बढ़िया गुरु है, उसकी चर्चा होगी, लोग जुड़ेंगे, लोगों का मन सुगंधित हो जाएगा। इतना आदमी कष्ट में है, कुछ तो बचेगा। रास्ते तो खराब मिलेंगे ही मिलेंगे जिंदगी में, सवारी तो बदली जा सकती है ना भैया। आप खराब सड़कों पर ट्रैक्टर से जा रहे हो और उन्हीं खराब सड़कों पर आप बहुत अच्छी कार से जा रहे हो, दोनों के जर्क में अंतर तो होगा, धक्के में अंतर तो होगा। रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, खराब जाना है तो रास्ता खराब मिलेगा, लेकिन सवारियां तो बदली जा सकती हैं। तो शिव से बढ़िया सवारी और कौन मिलेगी? और यही सोच के मैंने लोगों को शिव गुरु से जोड़ना शुरू किया। आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है, जो मुझको लगता है, हो सकता है गलत लगता हो, आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है। मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी भैया, मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। आप दिख भी रहे हैं शिव से लोगों को जोड़ते हुए, लेकिन आप शिव से न जुड़ पाए हैं, न जोड़ पाए हैं। आप तो लोगों के शिष्य हो गए। चले थे शिव शिष्य बनने, चले थे शिव शिष्य बनाने लोगों को। अब तो मैं देख रहा हूं कि जितने लोग पुराने पुराने अमूमन हैं, वो तो लोगों के शिष्य हो गए, अब शिव के शिष्य को नहीं रह गए हैं। क्यों ऐसा हुआ? इस पर भी तो विचार करना होगा। कोई भूखा है, ये शोर करने से तो काम नहीं चलेगा। कोई भूखा है, उसको भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तो मैंने देखा कि मामला कहां फंसा है। जब भीड़ जुटती है ना, तो भीड़ का एक आकर्षण होता है। अकेला रहिए, 4 आदमी रहें, तब आकर्षण के बिंदु कम रहते हैं। ज्यादा आदमी हो जाइएगा तो आपके पास पैसा होगा, व्यवस्था हो गई, सुविधाएं हो गई, ऐशो आराम के साधन जुट जाएंगे, तो आदमी उधर भागता है और भाग गए लोग। मैं तो माथा पीट के रह जाता हूं कि चले थे लोग शिव से बनने, चले भी शिव की ओर थोड़ी देर, उसके बाद क्षेत्रानुगामी हो गए। आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझको खबर रहती है, इस संगोष्ठी के बारे में कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर जब कहा गया, फल्ला या भैया हमको बोलवे नहीं किए हैं रांची आने के लिए उस संगोष्ठी में, आप कौन है, फोन रखिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सीधा बात, मुख्यालय से फोन गया का फल्ला भैया तो कुछ बोलवे नहीं किए हैं, और उस जिले से लोग नहीं आए एक भी। कहीं फोन रखिए, माथा मत खाइए, वो भैया कहां बोले। क्या हुआ ये? आप शिव के लोग नहीं रह गए। जिसने जोड़ा है अपने से जोड़ दिया है, उसने आपको शिव से नहीं जोड़ने की कोशिश की है। आपका गुरु वो हो गया है, आपका क्षेत्र का नेता, जो भी शिव से नेता हो, वो आपका गुरु हो गया है। शिव आपके गुरु नहीं रहे। लानत है आपकी ऐसी शिव शिष्यता पर। अरे शिव को गुरु मानने चले थे, ये कुत्ता सियार के पीछे काहे घूम रहे हैं? अजीब स्थिति है। तो मैं कह रहा था कि मैंने इस पर बहुत विचार किया। माथा पीट लेने से अपना माथा फूट सकता है, दूसरे का माथा तो बढ़िया रहेगा। मैंने बहुत विचार किया तो मुझको एक ही बात लगी कि शिव का गुरु पद, महादेव गुरु के रूप में क्या काम करते हैं। वो काम करते हैं कि जीव को शिव बनाते हैं, यानी शिष्य को वो शिव बनाते हैं। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। पॉकेटमार गुरु रहेगा तो आपको पॉकेटमार बनावेगा, चोर गुरु रहेगा तो आपको चोरी सिखलावेगा, दर्जी गुरु होगा तो आपका कपड़े की सिलाई बताएगा, शिव गुरु होगा तो आपको ईश्वर बनाएगा, शिव बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा। दूसरों के लिए आप सुख देंगे, दूसरों का जहर पिएंगे, जो शिव के आचरण में हम लोगों को दिखता है। तो शिव गुरु तो हो गए,
मुंह ने कह दिया कि हाँ शिव मेरे गुरु है। आपके पीछे 2000 आदमियों चलता है, 10,000 आदमियों चलता है क्षेत्र का। लेकिन बहुत गौर से देखिएगा तो लगेगा ये शिव जैसे नहीं है। ये 4 लाइन हिंदी अच्छी बोल सकता है, 4 लाइन फारसी बोल सकता है, 4 लाइन अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है, लेकिन ये शिव से नहीं है। ये तो लोगों का शिष्य है। इससे मिलना क्या है? इससे मिलकर अपने मन को घोर करना है। ये शिव का शिष्य नहीं है, ये तो लोगों का चेला है। एक आदमी का चेला रहे तो ठीक है, ये तो क्षेत्रीय भर का गुरु है सलाई। ये तो खत्म है, गुरु है मने ये चेला, यही चेला हो गया। मैंने देखा कि 3 सूत्र आपको दिए गए। सबको अमूमन मालूम है कि ये 3 सूत्र क्या है। कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को शिव की परिधि में, गुरु के भाव क्षेत्र में रखने का तरीका है और कुछ नहीं। तीनों सूत्र एक ही बात कहते हैं, वो शिव गुरु की बात करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उसको शिव से जोड़ें, अपने से मत जोड़िए। अपने पैसे, अपनी सुविधाओं के लिए उसको मत जोड़िए। ये अपराध हो रहा है और इस अपराध की आपको सजा मिलेगी। मैं नहीं दे सकता, मैं तो आप ही की तरह एक इंसान हूं, लेकिन वो शिव तो दे सकते हैं, आपका गुरु तो दे सकता। उसमें भी उसकी भलाई छिपी होती है। शिक्षक बच्चों को डांटता है, उसमें भी भलाई है उस बच्चे की। यानी आपका जो पहला सूत्र है उसमें आपको कहा गया कि अपने शिष्य बने रहने के लिए आप दया मांगिए महादेव से। भूल गए आप। आपका मन तो गुरु भाइयों से दया मांगता है। ईसाई 10 को रुपया दे देगा, 50 को रुपया दे देगा, 100 को रुपया दे देगा। हाँ 4,500 हो गया, चल। यही तो हो गए हैं हम आप। क्षेत्रानुगामी हो गए, शिव अनुगामी नहीं हुए। शिव के पीछे हम लोग नहीं चल पा रहे हैं, क्षेत्र के पीछे चल रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये हमारा गुट है, वो हमारा गुट है, ये हमारा खेमा है, वो हमारा खेमा है। इसको ठीक करिए, खेमा छोड़िए और शिव के भाव की परिधि में आइए। गुरु भाव की परिधि में हमको आपको आना चाहिए। और शिष्य होने के लिए कम से कम आप महादेव से दया तो मांगिए। बाकी काम के लिए तो दया मांगेंगे ही मांगेंगे आप। मांगना ही मांगना आपकी लाचारी है, कोई उपाय नहीं है। जगत में ऐसा आदमी फंसता है कि दया मांगेगा ही मांगेगा महादेव से, लेकिन मूल काम तो हम आप भूल गए। जिसके लिए पहला सूत्र दिया गया था, जिसके लिए दूसरा सूत्र दिया गया था, जिसके लिए नमः शिवाय करना था, प्रणाम, उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य ही भूल गए हम आप। तो चलिए भूल गए, कोई बात नहीं। आदमी है, वो गड़बड़ हो सकता है, रास्ते से बेरास्ता हो सकता है। अभी तो चेतिए, कम से कम उस महादेव से, अपने गुरु शिव से ये तो भीख मांगिए दया की कि हम आपके शिष्य बन जाएं। और आप भी ये भी जान लीजिए, हरिनारायण महादेव का चेला नहीं है। क्यों? जो पूर्ण शिष्य होगा वो पूर्ण गुरु होगा। शिष्य भाव गुरु भाव में बदलता है। यानी हम लोग सभी जीव हैं, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर खड़ा है उस रास्ते में। तो शिव के शिष्य से हम बने, ऐसी दया जरूर मांगिए। और मांगना मुंह से मांगना है भैया। मुंह से तो माइक हटा दीजिए, इतनी दूर में मेरी आवाज नहीं जाएगी। मन से ना मांगना, मन से मांगना। यानी समझे, ये मन मन मन। देखो, एक दिमाग होता है जो जोड़ता है 2 2 4। एक दिल होता है जो हिसाब नहीं जोड़ता। जब भाव बढ़ते हैं ना,
तो दिमाग का काम बंद हो जाता है। उदाहरण दूं क्या? और जब दिमाग बढ़ता है ना तो दिल का काम दब जाता है। आपका दिमाग सोच रहा है इस भूखे को खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, दिमाग सोच रहा है, तो दिल को सोचना वो बंद कर देगा, दिल नहीं चलेगा वहां। और किसी ने उठाया अपना भोजन ही दे दिया, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसका दिल काम कर रहा है, भूखा है इसको खिला देता है। तो ये बात जो हम लोगों के दिमाग में है कि शिव मेरे गुरु हैं, जब तक हम लोगों के दिल में नहीं उतरेगी काम नहीं चलेगा। और दिमाग से कोई बात दिल में उतरती है। हम लोगों को दया मांगनी चाहिए उस महादेव से कि हम लोग शिष्य बन जाएं। बाकी चीज के लिए दया मांगिए ना, आपको कौन रोकता है भाई, मांगवे कीजिएगा, लेकिन इस काम के लिए मांगिए जो मूल काम था हम आप भूल गए, भूलते जा रहे हैं हम। आपको हमको उनसे दया मांगनी चाहिए कि हम आपके शिष्य बने, और बाकी चीज के लिए तो मांगते ही मांगते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे अनुनय है, मैं पांव पकड़ के आपको कह सकता हूं, कहता हूं, बल्कि सुनिए कि क्षेत्र के लोग मत बनिए। काम क्षेत्र में जरूर करिए, लेकिन क्षेत्र के लोगों को शिव से जोड़िए। काहे अपने से जोड़ते हो बाबू? बड़ी खराब इसका रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो कहिए हम दिखा सकते। देखते हैं क्या सवाल।